ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने MKM की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है। आज़ाद कश्मीर की 2 नशिस्तों LA 30 और 36 कराची पर इंतखाबात 20 जुलाई को होंगे। कराची में MKM के तर्जुमान वासिफ जलील का कहना है कि आज़ाद कश्मीर की दोनों नशिस्तों पर MKM भरपूर हिस्सा लेगी, जबकि दोनों नशिस्तों के उम्मीदवारों ताहिर खोखर और MKM राब्ता कमेटी के रुकन वासिफ जलील ये कहते हैं कि कराची में आज़ाद कश्मीर की 2 नशिस्तों में होने वाले इंतखाबात में MKM भरपूर हिस्सा लेगी। कराची में 26 जून को होने वाले आज़ाद कश्मीर असेंबली इंतखाबात मुलतवी करने पर MKM ने मुल्क भर में आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का बाइकआउट किया था। ताहम 20 जुलाई को कराची में कश्मीरी महाजरीन की नशिस्तों LA 30 और LA 36 पर मुलतवी शुदा इंतखाबात के ऐलान पर MKM ने इसमें भरपूर हिस्सा लेने का इंदिया दिया है। MKM राब्ता कमेटी के रुकन वासिफ जलील का कहना है कि MKM हुकूमत से तवक्को करती है कि इंतखाबात को शफाफ बनाएगी। MKM की जानिब से LA 30 से ताहिर खोखर जबकि LA 36 से सलीम बट हिस्सा ले रहे हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने कराची में कश्मीरी महाजरीन की 2 नशिस्तों पर मुलतवी शुदा इंतखाबात 20 जुलाई को कराने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने MKM के इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ दरखास्त निपटा दी है। एडवोकेट जनरल सिंध अब्दुल फतेह मलिक ने अदालत में तहरीरी बयान जमा कराते हुए यकीन दिलाया है कि कश्मीरी महाजरीन की नशिस्तों पर जब भी इलेक्शन हुए हुकूमत सिंध हर मुमकिन सिक्योरिटी फराहम करेगी। इस पर जस्टिस मोहम्मद अतर सईद और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल बेंच ने MKM की आईनी दरखास्त निपटा दी है। हुकूमत ने कराची में LA 30, जम्मू 1 और LA 36 वैली 1 में सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी किए थे। इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन के मुताबिक दोनों नशिस्तों पर इंतखाबात के बारे में सिंध और पंजाब की हुकूमतों को आगाह कर दिया गया है। जी, आपसे कुछ लम्हे पहले आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में जो है फुल बेंच ने फैसला सुना दिया है MKM की दायर रेट पर, और इलेक्शन कमीशन ने जो आज सुबह नोटिफिकेशन जारी किया था 20 तारीख को इलेक्शन करवाने का, उसको जो है मंजूर कर लिया हाई कोर्ट ने। और हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत किया कि वो अपने नोटिफिकेशन के मुताबिक 20 तारीख को इलेक्शन करवाएं यहाँ पे मुनसिफाना। और इसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि ताहिर खोखर जो है आज़ाद कश्मीर असेंबली में MKM के पार्लिमानी लीडर, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा जी कि हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त तस्लीम हुआ है, अदालत ने हमारे मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम किया है और हमारी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ने जो इलेक्शन मुलतवी करके हमें असेंबली से बाहर रखने का फैसला किया था तो वो नाकाम हो गया, वो साजिश। अब हम इलेक्शन लड़ेंगे। और उन्होंने कहा, उम्मीद जाहिर की है कि अब MKM जो है वो आज़ाद कश्मीर असेंबली में पार्लिमानी जमात बनकर दोबारा आएगी। कराची में आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली की नशिस्तों LA 30 और LA 36 पर इंतखाबात 26 जून को होने वाले थे, लेकिन सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर ये इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन मुलतवी किए जाने के खिलाफ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने सिंध हाई कोर्ट और आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की थी। सिंध हाई कोर्ट ने मुत्तहदा की दरख्वास्त निपटाते हुए कहा है कि इंतखाबात मौक्कर या मुलतवी करने के लिए स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में लेना जरूरी है। समाअत के बाद मीडिया से बात करते हुए MKM के वकील फर्रुख नसीम का कहना था कि अदालत ने करार दिया कि इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस पिटीशन में एक प्रेयर ये की थी कि जब भी आज़ाद कश्मीर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन अनाउंस करेंगे LA 30 और 36 में, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को एडिक्वेट सिक्योरिटी फराहम करनी चाहिए। ये एक प्रेयर थी। इस प्रेयर को अदालत ने अलाउ कर दिया। कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी कोई ख़राब हो जाए कि इलेक्शंस ना हो सकें, तो उसको कोई भी रिपोर्ट जनरेट करने से पहले जो प्रोविंस ऑफ सिंध है और उसके रेलेवेंट एजेंसीज हैं, वो स्टेक होल्डर्स यानी जो भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, तो उन सबको पहले बुला के कॉन्फिडेंस मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, खामा न्यूज़ में अब तक की हम खबरों के साथ मैं हूं शादिया खान। सिंध हाई कोर्ट ने आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात मुलतवी किए जाने के खिलाफ MKM की दरख्वास्त निपटा दी है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे गयासुद्दीन से। गयास, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, MKM की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी इलेक्शन मुलतवी होने में, उसमें यही मौका इख्तियार किया गया था कि इलेक्शन फौरी तौर पर कराए जाएं, जिसका ऐलान आज वाज़े तौर पे हो गया। और इस पर जो है आज सिंध हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त को निपटाते हुए फैसला दिया है कि आइंदा किसी भी इंतखाबात में जो है सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है मुकम्मल तौर पर हुकूमत पर आयद होती है और हुकूमत इस चीज़ को जो है मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी कराए अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को कि आया इलेक्शंस हो सकते हैं या नहीं हो सकते। और अगर मुलतवी करने की सूरत में इलेक्शंस को जो है सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि
तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए, उसके बाद कोई फैसला दिया जाए, ना कि एक तरफा फैसला दे के जो है अपने जो जितने भी हरीफ हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको नाराज किया जाए। ये फैसला से थोड़ी देर पहले सिंध हाई कोर्ट में सुनाया गया है। डिवीजनल बेंच ने जो है इस केस की समाअत की थी एमक्यूएम की जानिब से, जिसमें जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस अतहर सईद जो कि डिवीजन बेंच को लीड कर रहे थे, उन दोनों ने आज ये फैसला दिया है। जी, कराची में आजाद कश्मीर असेंबली की 2 नशस्तों पर इंतखाबात मुलतवी करने का ऐलान 25 जून को किया गया था। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने इंतखाबात के इल्तवा पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए पहले तो आजाद कश्मीर असेंबली की तमाम नशस्तों पर इंतखाबात के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया और फिर यही तनाज़ा मुत्तहदा की हुकूमत से अलहदगी का सबब बन गया था। कराची में आजाद कश्मीर असेंबली हल्का LA30 और 36 पर इंतखाबात मुलतवी करने के लिए अमन व अमान की सूरत हाल से मुताल्लिक IG सिंध की रिपोर्ट को जवाज बनाया गया। MKM की क़यादत का कहना था कि पीपल्स पार्टी कराची की एक नशिस्त मांग रही थी, जिससे इनकार पर इंतखाबात से 24 घंटे पहले पोलिंग मुलतवी करने का हुक्म जारी कर दिया गया। MKM के कायद अल्ताफ हुसैन ने पोलिंग के इल्तिवा पर शदीद नाराजगी जाहिर की और कारकुनों से टेलीफोनिक खिताब में उनका कहना था कि अब हुकूमत की तबाही का आगाज हो गया। MKM और पीपल्स पार्टी के दरमियान माजी में भी इख्तिलाफात पैदा होते रहे, ताहम इन्हें दूर किया जाता रहा, लेकिन आजाद कश्मीर के इंतखाबी तनाज़े ने दोनों जमातों का इत्तेहाद ही खत्म कर दिया। इसी तनाज़े का नतीजा था कि MKM के वफाकी और सूबाई वुज़रा के साथ गवर्नर सिंध ने भी इस्तीफे पेश कर दिए। पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी जमात अब ऐवानों में हिज़्ब इख्तिलाफ की बेंचों पर बैठ गई है।